वेलकम टू राजेजू। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं पिछली वीडियो का रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी? आंसर है स्विट्जरलैंड। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इत्रा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रैसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो आंसर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमत व्यक्त की? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? आंसर है अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है? आंसर है एमा रादुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर है श्रुति सतारा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 22वां मिसाइल पोत स्क्वाड्रन किलर स्क्वाड्रन औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर है मुंबई। अब जानते हैं मुंबई के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र, ये है मैप में महाराष्ट्र। अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा 19। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। 22वें मिसाइल पोत स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से अक्टूबर 1991 में मुंबई में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 22वें मिसाइल पोत स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सम्मान प्रदान करेंगे। अब जानते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, भामरागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, दाजीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे बाइसन भी कहते हैं, बाइसन अभ्यारण्य, दाजीपुर को बाइसन भी कहते हैं। अब जानते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य। लावड़ी, धनगरी, गाजा, पोबाड़ा, कोली, डिंडी, काला, ये लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। अब जानते हैं महाराष्ट्र के फेमस त्योहारों के बारे में। तो गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, नरेली पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, पोला, बेनगंगा, ये महाराष्ट्र के फेमस त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आंसर है नागालैंड। अब जानते हैं नागालैंड के बारे में। ये रहा मैप में नागालैंड। तो नागालैंड, राजधानी कोहिमा, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो फेमस त्यौहार, तो हार्नबल फेस्टिवल, जो कि हाल ही में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया गया, हार्नबल फेस्टिवल। यमसे फेस्टिवल अक्टूबर में मनाया जाता है। तोखू इमोंग फेस्टिवल नवंबर में मनाया जाता है। माउसू फेस्टिवल मई में मनाया जाता है। ये यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, यानी कि त्यौहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना 24 जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा सीट 31, लोकसभा 80, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान भारत में है इस उत्तर प्रदेश का। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। यह कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्र द्वारा आवंटित 1000 करोड़ के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अब जानते हैं कुछ फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। प्रेम मंदिर मथुरा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य बिम्स्टेक कंट्री के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? तो आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। अब जानते अब अभ्यास के प्रतिभागियों को 8 सिंडिकेट में विभाजित किया जाएगा। एक सिंडिकेट भाग लेने वाले देशों से और 2 भारत से। यह प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में सदस्य राज्यों की क्षमताओं का विश्लेषण करेगा। देश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। बिम्स्टेक स्थापना 6 जून 1997, सचिवालय ढाका, बांग्लादेश, सेक्रेटरी जनरल तेंजिंग लेकफेल, भूटान, जो कि भूटान के हैं। अब बिम्स्टेक मेंबर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड ये मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कारोबार के क्षेत्र में कौन सा देश फिर से भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन के उभरा है? तो आंसर है अमेरिका। अब अमेरिका बारे में जानते हैं। ये रहा मैप में अमेरिका, तो जानते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मुद्रा US डॉलर। अब जानते हैं अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान जो कि अमेरिका का है। कनाडा और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 8891 किलोमीटर का नाम 49वीं समांतर रेखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के किस शहर में है? वो है न्यूयॉर्क में। अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार फिक्स कर दिया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ये क्वेश्चन कल का जिसका आंसर हमें देना है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर है असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? आंसर है रोहित शर्मा। तो ये रहे रोहित शर्मा को T20 में कप्तानी के बाद BCCI ने वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त कर दिया है। रोहित शर्मा को साथ ही टेस्ट टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने 8 मुकाबलों में जीत हासिल की और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है तमिलनाडु। ये रहा मैप में तमिलनाडु। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो राजधानी चेन्नई, राज्यपाल
RN रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है फेमस वो है मुदमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे अन्नामलाई भी कहते हैं, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी नेशनल पार्क, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। सरकार ने तमिलनाडु में एक किफ़ायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छता अभियान के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण करार किए हैं। तमिलनाडु में शहरी गरीबों की समावेशी और टिकाऊ आवासों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सरकार और ADB ने $15 करोड़ लगभग 1132 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य भरतनाट्यम, कोलाट्टम, काबड़ियाट्टम, ओयिलाट्टम, पोइक्कल कुदिराई अट्टम, देवरत्तम, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 9 दिसंबर। विश्व भर में 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों में कानून व्यवस्था को लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की झिली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक। भारत की झिली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वे ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के वजन वर्ग में हिस्सा ले रही थीं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है, जिसके स्वर्ण पदक विजेता सीधे क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी का चयन राष्ट्रमंडल रैंकिंग से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है 7 दिसंबर। अब जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। BLSRSAM सतह से हवा में मार करने वाली एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है। इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप के माध्यम से मध्य पथ द्रुति मार्गदर्शन, मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस के साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लाख LOVL और लॉन्च के बाद लाख LOAL की क्षमता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना AVY नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।